ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश पानी पानी हो गया है। यहाँ आसमान से आफत बरस रही है। कहीं गाड़ियां डूब गई हैं, कहीं मकान ढह गए हैं, जिसे देखकर आप कहेंगे ये बारिश बरस रही है या आफत। आसमान से बरसी आफत, जमीन पर बढ़ती मुसीबत। ढह गई बस्तियां, बह गई गाड़ियां, गलियां बनी दरिया, जल में बहती जिंदगी, कहर बरसा रही बारिश, रेगिस्तान में सावधान। आसमान से आफत बरस रही है जो जमीन पर सैलाब बनकर दौड़ रही है, और जो इस सैलाब के सामने आ रहा है वो तिनके की तरह बह रहा है। गलियों में दौड़ रहे इस सैलाब को देखकर लोग कांप रहे हैं, मानो कह रहे हूँ हमने राहत की दुआ मांगी थी, लेकिन आसमान तो जल प्रहार कर रहा है, जिससे मरुधरा में सब त्राहिमाम कर रहे हैं। पुष्कर में आफत के बादल ऐसे बरसे कि सब बेबस हो गए। शुरुआत में सबने राहत की सांस ली, लेकिन जल्द राहत को रौद्र रूप में बदलते देख हिल उठे। बारिश खतरे के रिकॉर्ड से ऊपर बरसी। बारिश ने पानी के फीडरों को तोड़ दिया। पानी के बहाव से पुष्कर फीडर टूट गया। बारिश का पानी कॉलोनियों में भर गया। मकान धराशायी हो गए, वाहन बह गए। उधर ऐसे सैलाब से सिरोही भी सिहर उठा। जल से जिंदगी जाम सी हो गई। आबू रोड रेवदर मार्ग बाधित हो गया। देर तक स्कूल रोडवेज बसें फंसी रही। आबू रोड का चनार बांध ओवरफ्लो हो गया। अजमेर में आसमानी आफत से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। JLN अस्पताल के वार्ड में पानी घुस गया। कई निचली बस्तियों में भी पानी घुस गया। बिनाए में तेज बारिश से 2 मकान ढह गए। मकान में दबे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। मसूदा विजयनगर में तेज बारिश हुई। नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। आना सागर झील में भराव क्षमता से ऊपर पानी बहा। पानी के ऐसे प्रकोप से लोग कांप रहे हैं। दुआ कर रहे हैं कि ये प्रकोप ज्यादा जोर ना पकड़े, नहीं तो जान पर बन आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजधानी जयपुर में एक बार फिर तेज बारिश देखने को मिली। दिन भर तेज गर्मी और उमस के बाद गुरुवार शाम को हुई बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। बारिश में वाहनों की रफ्तार पर कोई असर नहीं दिखा। हालांकि दोपहिया वाहन चालकों को जरूर परेशानी झेलनी पड़ी। कई वाहन चालक पानी भरने के बाद मशक्कत करते नजर आए। वहीं बारिश के दौरान हमारे सहयोगी महेश दादीच ने जायजा लिया। प्रदेश में मानसून सक्रिय है और राजधानी में झमाझम का दौर एक बार फिर लौट आया है। 5-7 दिन के बाद में यहाँ पर तेज बारिश फिर से जो है वो बनी हुई है, और इसका जो एक तरफ लुत्फ उठाते हुए लोग आप देख सकते हैं जयपुर के स्टैचू सर्किल के नज़ारे हैं, जहाँ पर एक तरफ वाहन चालकों को काफ़ी मशक्कत का सामना यहाँ करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ जो युवक हैं वो यहाँ पर इस बारिश का एंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जो गर्मी और उमस जो यहाँ पर लगातार बनी हुई थी उससे यहाँ पर जरूर लोगों को निजात मिली है, तो दूसरी तरफ ऐसी भी शिकायतें यहाँ पर देखने को मिली जहाँ पर पानी भरने की जो समस्या है उससे लोगों को रूबरू होना पड़ा है। जब स्टैचू सर्किल की ये तस्वीर है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर के भीतर और परकोटे में किस तरह की तस्वीर बनती होगी, क्योंकि यहाँ पर जब भी जयपुर में तेज बारिश का दौर देखने को मिलता है तब कमोबेश यही स्थिति बन आती है कि लोगों के लिए परेशानी का सबब ये बारिश भी बन जाती है। तो दूसरी तरफ जो इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, जो इस बारिश का आनंद ले रहे हैं, उन लोगों से हम जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी और उमस से राहत मिली है? जी बिल्कुल राहत मिली है सर, बहुत राहत मिली है। बारिश का कैसे स्वागत कर रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? हम बहुत अच्छे स्वागत कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नाच के दिखा दो, नाच के। तो
ये रेन डांस जो है ये देख सकते हैं युवाओं का यहाँ पर सड़कों पर उतर करके स्टेच्यू सर्किल पे पानी के बीच में इस झमाझम बारिश में, मूसलाधार बारिश में एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो है परेशानी का सबब भी ये बारिश बनी हुई है। कैसा बारिश का मौसम यहाँ पर देखने को बहुत ही अच्छा, बहुत कहाँ का पानी भरा हुआ नजर आया है? ये स्टेशन सर्किल विधानसभा 22 गोदाम और ये सुदर्शनपुरा पे पूरी तरह लोगों को परेशानी भी हो रही है यहाँ पे। नहीं, परेशानी तो है लेकिन फिर भी अब इतने दिनों से बारिश आई है, तो इतने दिनों से बारिश आई है, उसका स्वागत कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और साथ ही साथ में ये भी कह रहे हैं कि इतनी परेशानी जरूर झेल सकते हैं। बारिश जो है वो कई दिनों बाद आई है, तो ऐसे में इसका स्वागत बनता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दादीज, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं कोटा के ग्रामीण इलाकों में हो रही बारिश अब परेशानी का सबब बन रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते मंडाना थाने में बने प्रशासनिक भवन भी पानी पानी हो गया है। छत पर पानी जमा होने से पूरे भवन में बारिश का पानी टपक रहा है, जिसकी वजह से थाने में रखा रिकॉर्ड और मालखाने में रखा सामान भीग गया है। ऐसे में पुलिस कांस्टेबल्स को अपना काम करने के लिए छाते का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। फिलहाल थाना इंचार्ज ने समस्या से निजात दिलाने के लिए उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। कहीं प्रदेश में जल प्रलय है तो कहीं पानी पर मार है। चलिए दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए प्रदेश के उन जिलों के हालात जहां कहीं बांध सूखे पड़े हैं तो कहीं इन दिनों बारिश ही नहीं हो रही। राजस्थान के 14 जिलों में लोगों को बारिश का इंतजार है, जिसमें दौसा, अलवर, भरतपुर, झालावाड़, भरतपुर, करौली में पानी को लोग तरस रहे हैं। 2 जिलों में इस बार भारी बारिश दर्ज हुई है, तो वहीं 10 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। 810 बांधों में केवल 31 बांध ही अब तक भरे हैं, तो वहीं 50% से ज्यादा बांध अभी भी सूखे हैं और जल संसाधन, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी विभाग को बारिश का लगातार इंतजार है। तो वहीं जिला बांध वर्तमान भराव, चित्तौड़गढ़, राणा प्रताप साहर 11% भरा है। कोटा बैराज में 96.46% पानी की आवक हुई है। जवाहर सागर में 75.66%, तो बांसवाड़ा माही बजाज सागर में 59.24%, बांसवाड़ा हारों में 47.48% पानी की आवक हुई है। आपको बता दें वर्तमान इतना भराव है। टोंक बीसलपुर में 11%, टोंक गलवा में 15.11%, टोंक टोडी सागर में बिल्कुल पानी नहीं है। मोरेल बांध में 64.20%, भरतपुर सीकरी बांध में पानी की आवक नहीं है। पार्वती बांध में 31.21%, बूंदीगुड़ा बांध में 55.74%, जयपुर रामगढ़ में पानी की आवक नहीं हो पाई है। छापरवाड़ा में 3.63%। चलिए अब बात करते हैं मरुधरा की, उस बिटिया